हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं डेटाबेसेस की लैंग्वेजेस। यस, सो डेटाबेस लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम्स वगैरह में कोई पूछता है तो आपको वहाँ पे 4 लैंग्वेजेस बतानी है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की अगर लैंग्वेजेस पूछ रहा है तो आप DDL बताओ, DML बताओ, DCL बताओ एंड TCL बताओ। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। अब ये क्या होती हैं, किस तरीके से काम होता है, वो सब हम आज ट्रू इंजीनियर के इस वीडियो से पढ़ेंगे। एंड किस लैंग्वेज में कौन सी कमांड यूज़ हो रही होती है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो क्रिएट कमांड का यूज़ हो रही है, ट्रंकेट, रोल बैक, इस तरीके की जो कमांड आती हैं तो वो कहाँ पे क्या यूज़ हो रही है, तो ये सब इसी सिंगल वीडियो से सीख जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यूशन में फॉलो करो, स्टार्टिंग से फॉलो करो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, अब हम ये सब तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाते हैं, पर आप ये बताओ भैया कि डेटाबेस लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, ये बताओ क्यों हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। बाकी तो देखो पढ़ाते सब है, क्लियर है, तो हम यही सीखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटाबेस है, यस, एंड डेटाबेस के अंदर कुछ एंट्रीज पड़ी हैं ऑलरेडी। ठीक है, या तो फिर कुछ एंट्री नहीं भी पड़ी, चलो सपोज दैट कुछ एंट्री पड़ी हुई है। ओके, कुछ एंट्री सेव्ड है, यहाँ पे स्टोर करके रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होगा, स्कीमा डिफाइन होगा, बिल्कुल भैया होगा। अब मेन बात है कि हमें अगर कोई भी कमांड की हेल्प से डेटाबेस के अंदर एंट्री सेव करनी है तो हमें इंसर्ट, है ना, क्रिएट, इंसर्ट, ये सारी कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले वो क्वेरीज कोई सी भी हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी हो या नो एसक्यूएल क्वेरीज हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमें कुछ ना कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से डेटा के अंदर एंट्री फिल हो जाए, इंसर्ट हो जाए एलिमेंट्स। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल स्कीमा मेरा डिफाइन है, यहाँ पे नेम है, इसका साइज़ और छोटा करते हैं जिससे कि यहाँ पे ईजिली फिट हो जाए। तो सपोज़ यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन है जिसके अंदर वैल्यू जाएगी नेम की, तो यूज़र के सारे नेम इस एंट्री के अंदर फिल हो जाएंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ कुछ एक स्टैंडर्ड सी, एंड यहाँ पे नेम की जगह मैं मान लो उसका CGPA लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट का सपोज, या एज लिख रहा हूँ। सपोज़ ये 2 चीज़ें हैं, एक और बना लेते हैं CGPA। ठीक है, तो सपोज़ अभी के लिए फ़िलहाल इतना जानो, बाकी हम आगे जब बनाएंगे डेटाबेस के अंदर एंट्री फिल करेंगे तो धीरे धीरे और सीखेंगे। बट अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से काम हो रहा होता है एंड हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं DBMS की लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस की लैंग्वेजेस क्यों पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसीलिए पढ़ रहे होते हैं कि अगर हमें एंट्री यहाँ पे इंसर्ट करनी है, जैसे हमें लिखना है ट्रू इंजीनियर, एज मान लो 22, CGPA लिखना है 8.9, तो इस तरीके से अगर एंट्री सेट करनी है तो हमें यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, अगले साल में आऊँगा, मेरे को एज 22 से 23 करनी है, तो मैं अपडेट क्वेरी चलाऊँगा। ऐसे मेरे को अगर मान लो डिलीट करना है अपनी एंट्री तो मैं डिलीट क्वेरी चलाऊँगा। तो ये सारी क्वेरीज चलाने के लिए मीन्स हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेजेस का, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और यू कैन से, ठीक है, क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट विद DB। डेटाबेसेस के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, क्या काम समझ में आ रहा है। अभी हम ये नहीं जान रहे कि भाई किस तरीके से हो रहा है, DDL के अंदर क्या हो रहा है, DCL के अंदर, DML के, TCL के अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, अभी ये सब नहीं पता। बट हमें ये पता है एट द एंड टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, एंट्री क्रिएट करेंगे। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, क्योंकि वहाँ पे डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होता है, तो अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पे डेटा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही होगा। बट हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, डेटा के अंदर अपडेशन करनी पड़ेगी। डेटा को अगर मेरे को चेंज करना है, डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर पाऊँगा, न्यू एंट्री क्रिएट करनी है फिर से मैं इंसर्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को करने के लिए, इन शॉर्ट वे में मैं क्या बोलूँगा, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ DB के साथ, और इसके लिए हमें ज़रूरी है DBMS की या डेटाबेस की लैंग्वेजेस पढ़ना। क्लियर है बात, यस। तो दैट्स वाई यू कैन से कि हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्ट विद DB। डेटाबेस लैंग्वेज आर एसेंशियल फॉर इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस। आप ये लाइन बता देना, क्लियर है बात, यस। इंटरेक्ट बता सकते हो कम्युनिकेशन करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस के साथ, आप ये भी टर्म यूज़ कर सकते हो। क्या आप बात समझ में आ रही है? यस भैया, समझ में आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, DBMS की लैंग्वेजेस जनरली 4 तरीके की हैं, एंड ये 4 तरीके के हमने यहाँ पे बता दी। बहुत ही सिंपल चीज़, एक एक करके इनके बारे में सीख लेते हैं। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड TCL
विच इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज। TCL किसके लिए यूज़ करी जाती है? ट्रांजैक्शन के लिए। यस, बहुत सारे लोग ये नहीं पढ़ाते हैं, पर यार ये भी आप DBMS लैंग्वेज के अंदर ज़रूर लिखना। ट्रांजैक्शंस आप लोग आगे पढ़ोगे जिसके अंदर एसेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा TCL का, जिसके अंदर हम कमिट, रोल बैक, ये सारी चीज़ों के बारे में यूज़ कर रहे होंगे। ये सब क्या कमांड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है कमांड्स हैं किसकी? TCL की। ओके, तो वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन के अंदर कमिट कर सकते हैं। कमिट मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो भाई कमिट कर दो, है ना, बता दो। रोल बैक कर सकते हैं मतलब पुराना ट्रांजैक्शन रिस्टोर करके रखेंगे तो पुराना ट्रांजैक्शन हमें दिख जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी डिटेलिंग में देखेंगे, डेफिनेशन वाइज देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DDL को। सो DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेफिनेशन किससे पता चल रही है? इस चीज़ से, ठीक है, स्कीमा, डेफिनेशन, हम डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो DDL इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यू कैन से स्कीमा। मैं यही बता रहा था अभी, यस भैया, स्कीमा डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो DDL का यूज़ क्यों है? टू डिफाइन द स्कीमा और यू कैन से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम नेम, एज, CGPA, ये क्या स्कीमा है, ये क्या स्ट्रक्चर है, क्लियर है? यस भैया, किसका? डेटाबेस का। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। तो DDL का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेफिनेशन के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं? हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑल्टर, है ना, ड्रॉप, ये सारी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप विच आर यूज टू क्रिएट, है ना। ऑल्टर यूज़ करते हैं मॉडिफाई के लिए, ड्रॉप यूज़ करते हैं डिलीट द डेटाबेस। सो हम ये सारे कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इनके क्या काम है अभी और डिटेलिंग में देखेंगे, बट अभी आपके माइंड में थोड़ा सा बस इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? यस। DDL commands are typically used by database administrators और database designer during database creation and the maintenance। तो DDL कब यूज़ की जाती है? जब डेटा को स्ट्रक्चर करते हैं हम, डेटाबेस का, है ना, स्कीमा डिफाइन कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं। अल्टर, या फिर हमें कोई भी डेटा डिलीट करना है डेटाबेस के अंदर, तो हम उस केस में DDL का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब यार डेटा के अंदर हमने एंट्री फॉर एग्जाम्पल फिल कर दी, उस एंट्री को हमें मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, तो उस सिनेरियो पे हम DML का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अपडेट क्वेरी तो होनी ही होनी है, क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्लियर है? डेफिनेशन मीन्स स्ट्रक्चर डिफाइन करना, मैनिपुलेशन मीन्स अपडेट करना डेटा के अंदर, ठीक है। ये तो आप समझ जाओ, अपडेट तो यहाँ पे फिक्स ही है। बाकी DML इज यूज टू मैनिपुलेट एंड क्वेरी डेटा विद इन द डेटाबेस। डेटा को मैनिपुलेट करेगा और डेटा के अंदर क्वेरी लगाएगा। क्वेरी मीन्स सिलेक्ट क्वेरी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सीखेंगे अपन। तो सिलेक्ट कमांड यूज़ होगी यहाँ पे, इंसर्ट कमांड यूज़ होगी, अपडेट होगी एंड देन डिलीट होगी, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स जो हैं वो DML में यूज़ होती हैं। सिलेक्ट, डेटा को रिट्रीव करना, मतलब डेटा फैच करना डेटाबेस से, क्लियर है? फैच मीन्स डेटा को मंगवाना, सिलेक्ट का काम यही होता है। इंसर्ट का कुछ नहीं, सिंपल से डेटा इंसर्ट करवाना डेटाबेस के अंदर, एंट्री फिल करवाना। अपडेट, डेटा ऑलरेडी है, ठीक है, उसमें डेटा में चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना। डिलीट, यस, डिलीट कर देना टेबल, डेटा टेबल, ठीक है, डेटा फ्रॉम द टेबल, तो ये है डिलीट करना का। और डिलीट और ड्रॉप और ट्रंकेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर है बात? वो हम आराम से समझेंगे, डिलीट में क्या अंतर है, ड्रॉप में क्या अंतर है, तो अभी टेंशन नहीं लेनी। ट्रूजन के अंदर पढ़ रहे हो, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। DBML commands are commonly used by the application developers and end user to interact with the database and perform operation on the data stored within it। तो DML बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है इन सारी चीज़ों के लिए, एप्लीकेशंस, मतलब अगर डेवलपर बना रहा है तो भाई वो ज़रूर से सिलेक्ट कमांड यूज़ करेगा फॉर डेटा फैचिंग और यू कैन से डेटा रिट्रीविंग के लिए, ठीक है। अपडेट कमांड यूज़ कर सकता है, डिलीट करेगा ही करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो ये कमांड बहुत यूज़ करता है DML, ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया। अब नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और यू कैन से DCL। हमने यहाँ पे पढ़ा DDL विच इज़ कॉल्ड डेटा डेफिनेशन, DML पढ़ लिया, अब जो पढ़ रहे हैं DCL पढ़ रहे हैं। DCL का पूरा नाम है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा को पूरा कंट्रोल करना, मतलब ग्रांट और रिवोक दोनों चीज़ें। तो DCL इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्सेस टू द डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल पूरा देखना। अब ग्रांट क्या कर रहा होता है, यहाँ पे दो कमांड ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक ग्रांट्स एंड रिवोक। तो ग्रांट का मतलब ये है कि यूज़र को अलाउ करना, डेटाबेस एक्सेस देना, ठीक है। तो ग्रांट का मतलब यही है, क्लियर है? तो ग्रांट का मतलब यही है कि यूज़र को क्या देना, एक्सेस देना डेटाबेस का।
एंड रिवोक का मतलब क्या है? रिमूव करना। जो हमने एक्सेस दे रखा है, हो सकता है किसी और को गलत एक्सेस दे दिया, तो हम रिवोक कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे वो एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस टू द यूज़र। तो जो भी हमने एक्सेस दे रखा है यूज़र को, है ना, तो वो डेटाबेस का एक्सेस हम वहाँ से हटा देंगे, तो इट मीन्स हमने रिवोक कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ग्रांट का मतलब समझ में आ रहा है? यस, हम क्या दे रहे हैं? उसको एक्सेस दे रहे हैं डेटाबेस का। रिवोक का मतलब हम उसको एक्सेस से हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो ये परमिशन चीज़ हुई, मतलब हम कंट्रोलिंग संभाल रहे हैं। दैट्स वाई यू कैन से डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। इट इंक्लूड कमांड्स लाइक ग्रांट एंड रिवोक विच आर यूज टू ग्रांट और रिवोक द परमिशंस और प्रिविलेजेस टू द यूजर एंड द रोल्स। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल है बिल्कुल। DCL commands are primarily used by database administrator to manage the user access and security permission within the database। तो इसको कौन संभाल रहा होगा? DBA, क्योंकि वही क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है। वही क्या कर रहा होता है? कंप्लीट मैनेज कर रहा होता है डेटाबेस को। किसको एक्सेस देना है? ग्रांट करनी है, ठीक है, परमिशन ग्रांट करनी है। किसको रिवोक करनी है? ग्रांट परमिशन मतलब किसको एक्सेस देना है डेटाबेस का, किस यूज़र को एक्सेस नहीं देना, रिवोक करना है। तो ये सारा कौन देख रहा होता है? DBA देख रहा होता है, क्योंकि उसी के ऊपर ये सारी कंट्रोलिंग। यस भैया। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड TCL और यू कैन से ट्रांजैक्शन कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, यहाँ पे जो कमांड यूज़ होंगी वो लाइक कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स यूज़ होंगे। इनके बारे में हम और देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया सभी कमांड्स के बारे में, अभी एक और मैंने पैराग्राफ अटैच किया हुआ है, इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट मैनेज, TCL इज यूज टू मैनेज द कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन द डेटाबेस। तो कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेगा। कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब है कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं भाई कमिट कर दूंगा। रोल बैक का मतलब क्या है? अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो मैं उस ट्रांजैक्शन का रिस्टोर करके रख सकता हूँ। सेव पॉइंट्स की यूज़ करते हैं। सेव पॉइंट्स हम सेट करने के लिए मतलब ट्रांजैक्शन में सेव पॉइंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली सेट कर सकते हो। सेव पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन आप इस तरीके से बता सकते हो। आराम से हम सीखेंगे आगे चल के बहुत ही डिटेलिंग में, तो ऐसा डरने का नहीं है। सो विच आर यूज टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन बिहेवियर ऑफ अ डेटाबेस ऑपरेशंस। बिल्कुल ठीक है। TCL कमांड्स आर यूज टू इंश्योर दैट द कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा by managing the commit and rollback of a transaction and defining the save point within the transaction। तो yes, सेव पॉइंट्स क्यों बात कर रहे होते हैं कि हम डिफाइन करना है, सेट करना है सेव पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको बतानी है अगर आपसे कोई डेटाबेस की लैंग्वेजेस पूछ रहा है तो। ठीक है, समझ गए भैया, ओके। अब बात करते हैं हम कमांड्स की। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो DBMS लैंग्वेज हमने देख ली, DDL डेटा डेफिनेशन, DML डेटा मैनिपुलेशन, DCL डेटा कंट्रोल, है ना, एंड TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ये सब लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? DDL के अंदर हम क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, ये सब कमांड जो है DDL के अंदर रहेंगी। DML के अंदर होंगी सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। ऐसे DCL के अंदर ग्रांट एंड रिवोक हमने देखा था। TCL के अंदर कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स, ये सारी कमांड्स हमने देखी थी। तो ये सारी कमांड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, यस, ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले सकते हैं। अब मेन बात है कि सिलेक्ट के अंदर क्या होगा। सिलेक्ट मतलब रिट्रीव कर रहे हैं डेटा फ्रॉम द टेबल। रिट्रीव मतलब टेबल के अंदर, अच्छा, सिलेक्ट मतलब DML है ये। ठीक है, चलो पहले DML ही देख लेते हैं। सिलेक्ट मतलब कि हम डेटा हमारे पास है, हम क्या कर रहे हैं? फैच करवा रहे हैं टेबल से। टेबल के अंदर एंट्री पड़ी है, हम वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं डेटा या फैच करवा रहे हैं। ठीक है, तो डेटा के टेबल के अंदर डेटा की एंट्री पड़ी हुई है, हम क्या कर रहे हैं? रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। तो सिलेक्ट का काम यही होता है। ठीक है, तो इसकी जो क्वेरी होती है वो सब भी मैं आपको आराम से बता दूंगा। इंसर्ट का काम क्या होता है? डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट करना, टेबल के अंदर डेटा की एंट्री फिल करना। अपडेट, डेटा ऑलरेडी है, हमें उसको अपडेट करना है, उसमें चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन करना है। सो मॉडिफाई द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। डिलीट, डिलीट करना है रिकॉर्ड। यस। मर्ज, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम क्या करेंगे? एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे एंड मॉडिफाई करके उसको मर्ज कर देंगे। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंडीशन मैचेस। बात समझ में आ रही है? अब DDL कमांड देख लेते हैं, लाइक क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट। तो यहाँ पे इसको ले आते हैं एंड इसको करते हैं साइड। तो क्रिएट कमांड क्या करती है? टेबल के मतलब क्रिएट कर देती है। यस, क्रिएटिंग द टेबल, इंडेक्स और अ कॉलम इन अ डेटाबेस। तो क्रिएट कमांड कुछ नहीं, टेबल क्रिएट कर देती है। ऑल्टर कमांड क्या करती है? आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। तो चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस और इट्स कंपोनेंट्स। ड्रॉप, इजिली आप डिलीट कर सकते हो टेबल और उसके ऑब्जेक्ट्स। डिलीट द टेबल और इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रंकेट,
यूज टू मार्क द एक्सटेंड ऑफ अ टेबल फॉर डी एलोकेशन। एम्प्टी करते हैं, ठीक है, ट्रंकेट का यही काम है कि हम एम्प्टी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अंतर है तीनों में, ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट में। पहला अंतर तो क्या है भाई, ड्रॉप और डिलीट में ये पहला अंतर है। क्या, एक DDL है, एक DML है, ठीक है। दूसरा ट्रंकेट में क्या है, हम डिलीट नहीं कर रहे हैं टेबल को, हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं टेबल को। और ड्रॉप में क्या कर रहे हैं, हम डिलीट कर रहे हैं टेबल को। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंसेस हैं ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट में, पूछा जाता है। क्लियर है? हाँ भैया। रीनेम में हम एग्जिस्टिंग नेम को चेंज कर रहे हैं, यूज टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल और कॉलम, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया DDL एंड DML। अब DCL देखते हैं। DCL के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब है हम यूज़र को परमिशन दे रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस का। एंड रिवोक का मतलब है कि हम वो एक्सेस रिमूव कर रहे हैं। सो ग्रांट अलाउ द यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस, रिवोक रिमूव एक्सेस टू द डेटाबेस फ्रॉम अ यूजर। क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड TCL। तो TCL जो है वो कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स। तो उसके बारे में यहाँ पे दे देते हैं अपन। कमिट कैरीज आउट अ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। अगर, है ना, ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में हम कमिट कर देते हैं, है ना। तो सभी को सारा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिख, मतलब कमिट होते हुए मतलब सबको दिख जाएगा कि हाँ ये सक्सेसफुली हो गया। सबको मतलब एक सेंडर को और रिसीवर को, मतलब दो लोग के बीच में अगर कमिट हो रहा है, मान लो एक सेंडर है जो मान लो 100 रुपीज़ भेज रहा है एंड रिसीविंग एंड पे वो देख रहा है कि 100 रुपीज़ आए कि नहीं, तो एक आपको मैसेज आएगा कि हाँ भाई 100 रुपीज़ क्रेडिट फ्रॉम दिस अकाउंट। तो जो भी है, मान लो आकाश है, तो आकाश ट्रू इंजीनियर वाले को 100 रुपीज़ भेज रहा है, तो वो ट्रू इंजीनियर वाले के पास एक क्रेडिट मैसेज आएगा एंड आकाश के पास एक डेबिट मैसेज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। यस, रोल बैक का काम क्या है, रिस्टोर द ट्रांजैक्शन इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स। तो ये यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। सेव पॉइंट्स क्या होता है, सेट अ सेव पॉइंट्स इन अ ट्रांजैक्शन। तो हम ट्रांजैक्शन के अंदर सेव पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है एंड ईजिली समझ में आ चुका है। एंड हमने ये भी देखा कि हम डेटाबेस लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे होते हैं, सो दैट कि हम डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये डिटेल्ड वीडियो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी है। एंड आज के लिए इतने रखते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।